Hello friends, today we are going to discuss two sections, Section 65 and Section 66 of CGST Act 2017. Section 65 deals with the audit by tax authority, जिसके अंदर कमिश्नर या एनी अदर ऑफिसर अथोराइज्ड बाय द कमिश्नर बाय ए स्पेसिफिक ऑर्डर और जनरल ऑर्डर आपकी बुक्स का ऑडिट कर सकता है। कब कर सकता है? जब उसको ये पता लगता है कि या तो आपने शॉर्ट टैक्स पे किया है, या आपने ज्यादा इनपुट टैक्स क्लेम किया है, नॉर्मल से ज्यादा क्लेम किया है, या आपने गलत रिफंड क्लेम किया है, तो आपकी ऑडिट के लिए वो एक परमिशन दे सकता है। ऑडिट करने के लिए ऑडिट कहां कर सकता है? ऑडिट आपके बिजनेस प्लेस पे कर सकता है, या अपने ऑफिस में बैठ के भी वो ऑडिट कर सकता है। तीसरी कंडीशन क्या है कि ऑडिट करने से पहले उसको 15 दिन का आपको नोटिस देना है, और उस नोटिस के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे वो मांगेगा वो आपको प्रोवाइड करने हैं उसको ऑफिसर को। तो ऑडिट कब खत्म करना है उसको ऑडिट 3 महीने के अंदर खत्म करना है। 3 महीने का पीरियड कब शुरू होगा? जब आपको वो नोटिस देता है जो 15 दिन का, उस नोटिस के अंदर मांगे गए डॉक्यूमेंट्स आप उसको प्रोवाइड कर देते हो, तो उस डेट से वो 3 महीने का पीरियड शुरू हो जाता है। तो क्या ये 3 महीने का पीरियड बढ़ा भी सकता है? तो यस, 3 महीने का बढ़ा सकता है। कमिश्नर को अगर ये लगता है कि वो ऑडिट किसी वजह से 3 महीने के अंदर खत्म नहीं हो पा रहा, तो 3 महीने का टाइम हो, नॉट मोर देन 6 मंथ के लिए वो बढ़ा सकता है। एक चीज और है कि अगर ड्यूरिंग द ईयर और ड्यूरिंग द ऑडिट प्रोसीडिंग्स अगर उसको कोई शॉर्टकमिंग्स पता लगती हैं, तो वो 30 दिन के अंदर उसको एसएससी को या टैक्स पेयर को बतानी है कि ये आपकी शॉर्टकमिंग्स निकली हैं। अब इन शॉर्टकमिंग्स के बेस पे क्या आपसे वो डिमांड रिकवर कर सकता है? तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि डिमांड रिकवरी के लिए उसको सेक्शन 73 या सेक्शन 74 का नोटिस इशू करना है। बिना सेक्शन 73 या सेक्शन 74 का नोटिस इशू किए बिना आपसे वो डिमांड रिकवर नहीं कर सकता। ऑडिट का पर्पस इतना है कि उसको शॉर्टकमिंग्स का ढूंढना, और उसके बेस पे आपको सेक्शन 73 या सेक्शन 74 का नोटिस भेजकर डिमांड रिकवरी करना। तो ये थी छोटी सी सेक्शन 65। अब हम बात करते हैं सेक्शन 66 की। सेक्शन 66 डील करती है स्पेशल ऑडिट की। स्पेशल ऑडिट कब हो सकता है? इफ एट एनी स्टेज ऑफ स्क्रूटनी, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और एनी अदर प्रोसीडिंग्स, अगर किसी को असिस्टेंट कमिश्नर को ये लगता है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर को ये लगता है कि आपने टैक्स को चोरी किया है, या टैक्स कम पे किया है, या इनपुट ज्यादा क्लेम किया है, तो आपने या रिफंड ज्यादा क्लेम किया है, तो इस केस में वो आपको स्पेशल ऑडिट की परमिशन दे सकता है। स्पेशल ऑडिट कौन करता है? जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट उनके डिपार्टमेंट के पैनल पर होते हैं, उनसे वो आपका ऑडिट करवा सकता है। उस चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या रोल होता है? उसको 90 डेज के अंदर अपनी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी होती है असिस्टेंट कमिश्नर को। तो क्या ये असिस्टेंट कमिश्नर 90 दिन का टाइम बढ़ा सकता है? अगर उनको ये लगता है असिस्टेंट कमिश्नर को कि 3 महीने 90 दिन के अंदर वो ऑडिट किसी वजह से नहीं हो पाया या रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाया, तो उसको फर्दर 90 डेज के लिए वो टाइम एक्सटेंड उसको कर सकता है। अब इस चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो कॉस्ट है वो कौन बियर करेगा? इसको कॉस्ट जो है वो डिसाइड करता है रजिस्टर, अपना कमिश्नर डिसाइड करता है, और कमिश्नर ही पे करता है, और वो फाइनल अमाउंट होता है। अब इस स्पेशल ऑडिट के केस में भी क्या होता है? स्पेशल ऑडिट के केस में भी अगर कोई शॉर्टकमिंग्स, कोई टैक्स ज्यादा आपने क्लेम किया है, या आपने इनपुट ज्यादा क्लेम किया है, या शॉर्ट पे किया है टैक्स, तो उस केस में भी आपके को 73 या 74 के सेक्शन के नोटिस के बिना वो डिमांड रिकवरी नहीं कर सकता। तो दोनों ही केसेस में अगर आपने देखें, चाहे सेक्शन 65 है या सेक्शन 66 के केस में है, अगर आपको डिमांड रिकवरी करनी है तो आपको सेक्शन 73 और सेक्शन 74 का नोटिस जरूर भेजना है, उसके बिना वो डिमांड रिकवरी नहीं कर सकता। अब कुछ मेजर इश्यूज हैं जो हम डिस्कस करेंगे इस सेक्शन के अलावा। नंबर 1 की, क्या अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है उसके बाद क्या आपका ऑडिट हो सकता है? तो इसमें डिफरेंट हाई कोर्ट्स की डिफरेंट जजमेंट आई थी, जिसको हम दो मैं मेजर यहाँ पर ले रहा हूं। अशोका फैब्रिकास्ट प्राइवेट लिमिटेड के केस में राजस्थान हाई कोर्ट ने यह कहा था कि जिस पीरियड के लिए आपका रजिस्ट्रेशन एक्टिव था उस पीरियड के लिए आपका ऑडिट हो सकता है। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने टीवीएल राजा स्टोर वर्सेज असिस्टेंट कमिश्नर के केस में ये बोला था कि क्योंकि आपका ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है तो आपका ऑडिट नहीं हो सकता। लेकिन आई एम नॉट एग्री विद दिस जजमेंट, क्योंकि जिस पीरियड के लिए आपका रजिस्ट्रेशन एक्टिव था उस पीरियड के लिए आपका ऑडिट हो सकता है। सेकंड इश्यू उठ के ये आता है कि क्या आपके अगेंस्ट सेक्शन 73 या सेक्शन 74 की
प्रोसीडिंग शुरू की गई हैं, तो क्या ऑडिट हो सकता है? तो यस ऑफ कोर्स ऑडिट हो सकता है, क्योंकि दोनों ही जो है प्रोसीडिंग्स हैं वो अलग अलग हैं। वो रिकवरी की है और ये शॉर्टकमिंग्स को ढूंढने की है। तो अगर आपके अगेंस्ट कोई 73 या 74 की प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी चल रही हैं तो उस आपके ऑडिट हो सकता है, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। राजस्थान हाई कोर्ट ने भी एक राइजिंग स्टार इंडिया के केस में ये बात कही थी। एक और है कि सेक्शन 73 और या 74 की जो टाइम लाइन्स है वो तो खत्म हो गई। क्या अब आपका ऑडिट हो सकता है? ऑडिट आपका तभी भी हो सकता है, लेकिन उस ऑडिट का एक वेस्ट ऑफ टाइम माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि अगर आप ड्यूरिंग द ऑडिट आपकी कोई शॉर्टकमिंग्स निकल के आती हैं कि अगर आपने टैक्स ज्यादा क्लेम किया है या टैक्स कम पे किया है या गलत रिफंड ले लिया है, तो उसके लिए आपको सेक्शन 73 या 74 का नोटिस देना है। लेकिन 73 और 74 का तो टाइम निकल चुका है, तो आपको डिमांड रिकवरी तो हो नहीं सकती। तो मेरा ये मानना है कि दैट विल बी ए वेस्ट ऑफ टाइम। ऑडिट अगर आपको करना है तो ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ 73 और 74 की जो टाइम लिमिट्स है उसके दौरान कर लेना चाहिए। तो एक छोटा सा प्रयास मेरा एक छोटी सी वीडियो के दौरान मैंने आपको सेक्शन 65 और सेक्शन 66 के बारे में मैंने आपको बताया है। फॉर मोर वीडियोज आप हमारा दिल्ली जीएसटी प्रोफेशनल ग्रुप का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहां आपको और भी काफी वीडियोज मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।